नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीईटी एग्जाम, जी हां, आप देखेंगे बीईटी एग्जाम को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आप सभी को जानना काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन भाइयों के लिए जो टीचर बनने के लिए ललायित है और उन्होंने बीएड और डीएलएड नहीं कर रखा है। न ही आपका नेट चाहिए, न ही आपका जेआरएफ चाहिए, न ही आपका पीएचडी चाहिए। आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है बीईटी एग्जाम को लेके। तो बीईटी एग्जाम में क्या होता है, बीईटी एग्जाम उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसका विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिलेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। और कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है जो काफी महत्वपूर्ण है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके सिलेबस में क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी में कितनी छूट मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी मेरे भाई बहन डीएलएड नहीं किए हैं, बीएड नहीं किए हैं और शिक्षक बनने के लिए ललायित है कि कोई ऐसी वैकेंसी आ जाए जिसमें बीएड डीएलएड का जरूरत ना हो और हम शिक्षक बन जाए, तो उन सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इसके बारे में टोटल मैं आपको बताऊंगा कि इसका विज्ञापन कब तक आपका रिलीज हो जाएगा, कौन कौन फॉर्म भी भरेगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए। टोटल जानकारी आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पे कराऊंगा। तो बीईटी एग्जाम आपका होता क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ, आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे 4261 पदों की स्वीकृति अभी तक मिल गई है। ये पद आप देखेंगे आगे बढ़ भी सकते हैं, ऐसा भी है, ऐसा बताया गया है आगे पद बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ेगा नहीं तब आप देखेंगे कि 4261 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये वैकेंसी आप देखेंगे अगले महीने में आपको रिलीज कर दी जाएगी 4261 पोस्टों पे 15 नवंबर के आसपास में। तो इसमें आप कौन कौन एलिजिबल है मैं वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्ट प्रोफेसर बनेंगे, ना उसमें आपको बीएड की जरूरत है ना आपको डीएलएड की जरूरत है। ना ही आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको अच्छे से पता है कि नेट जेआरएफ चाहिए होता है। लेकिन बीएड एग्जाम अगर आप दे लेते हैं तो आप देखेंगे कि ना नेट चाहिए, ना जेआरएफ, पीएचडी, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और इसमें आप जान लीजिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये यहाँ पे जान लीजिए। जी हाँ, जो भी मेरे भाई बहन पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किसी भी विषय से, किसी से विषय से आप देखेंगे अलग अलग विषयों से होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग विषयों से, किसी भी विषय से आप किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये कहीं इसमें शर्त है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका पीजी में 55% से अधिक होना चाहिए। और वही अगर आपकी कैटेगरी है, स्पेशली आप बिहार के रहने वाले, बिहार के निवासी है, तो उन भाइयों को आप देखेंगे कैटेगरी वाइज 5% की छूट मिलेगी, यानी वो आपका 50% हो जाएगा, यानी पीजी में आपको 50% चाहिए। और वो अगर वही आप जनरल में हैं तो जनरल में आपको 55% चाहिए। उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे इस बेट एग्जाम को फॉर्म को भरने के लिए। तो वेट एग्जाम के बारे में और आइए आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल बताता हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि पीजी के ही छात्र आप भरेंगे इसमें फार्म, पीजी किए हुए छात्र इसमें आपके फार्म भरेंगे। पीजी मतलब ये वही आपका एमए हो जाता है, मास्टर डिग्री। अगर वो किए हुए हैं किसी विषय से तो अलग अलग विषय के लिए वैकेंसी आएगी, उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे वही बताया गया किसी भी विषय से। तो आप देखेंगे कि इसका परीक्षा कंडक्ट कौन कराएगा, तो आप देखेंगे कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसे आप BSUSC के नाम से जाना जाता है, यही आपका कंडक्ट कराएगा। हिंदी में इसे आप देखेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से जाना जाता है। तो यही आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराएगी। और इसका नोटिफिकेशन भाई मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन बेट एग्जाम का, आप देखेंगे कि ये क्वालिफाई एग्जाम होगा। जिस प्रकार से आप सीटेट देते हैं, यूपी टेट देते हैं, बी टेट देते हैं, तो जिस प्रकार से ये क्वालिफाई एग्जाम है ना कि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य वैकेंसी के लिए अपियर हो जाते हैं, तो वैसे ही आपका ये बेट एग्जाम है। बेट एग्जाम केवल वही अभ्यर्थी भरेंगे जिन्होंने पीजी कर रखा है अलग अलग विषयों से, और इसमें अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद मुख्य वैकेंसी में आप शामिल हो पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, बेट एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, मैं मोटा मोटी प्रश्नों के बारे में आपको आइए यहाँ पे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, इससे आप अनुमान लगा लीजिएगा। और उसके अंदर क्या रहेगा इसके लिए मैं सेपरेट अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में। तो बेट का सिलेबस आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका 2 पेपर होगा, ये आप जान लीजिए। तो पहले पेपर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड,
जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 50 प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद दूसरा पेपर आप देखेंगे पीजी, जी हाँ, आप जिस विषय से पीजी किए हुए हैं उसके आपके 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न ये, 50 प्रश्न ये, मिला के आप देखेंगे कि 150 टोटल प्रश्न आपके हो जाते हैं। और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी 300 पूर्णांक के आपके सारे ये आप देखेंगे कि सारा आपका पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए कि इसी प्रकार से आपका पेपर होगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि जो भी हमारे भाई बहन पीजी किए हुए हैं यानी एमए किए हुए हैं अलग अलग विषय से, तो सभी अपीयर है। इसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं है, डीएलएड की जरूरत नहीं है, इस बात को आप समझिए। इसमें आपको ना बीएड का काम है, ना ही आपका डीएलएड का काम है, और ना ही आप इसमें आप देखेंगे कि ना ही आपका नेट जीआरए पीएचडी कुछ नहीं चाहिए। केवल आप बीट एग्जाम दीजिए, बीट एग्जाम के लिए आप अपीयर हो जाएंगे केवल एमए किए हैं तो। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। बेट एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि ये महीना का तो अक्टूबर का आप देखेंगे अंत ही चल रहा है। अब नवंबर के मिड में आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये एग्जाम इसके कितने पोस्टों पे आपकी वैकेंसी आएगी, और उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप मेन मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर हो जाएंगे, और उसके बाद उसमें आप भरेंगे फॉर्म, और उसके बाद आप क्वालिफाई कर लेंगे, परीक्षा को फाइट कर लेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये आसान सा प्रोसेस है। ना इसमें आपका बीएड का जरूरत है, ना डीएलएड का जरूरत है, और डायरेक्ट आप प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हो जाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई और भी आपको कोई जानकारी चाहिए या आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे और भाइयों बहनों का हेल्प हो सके। कैसी लगी ये वीडियो ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।